नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, MAARG प्लेटफॉर्म क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करेगा। इसका मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजुलस एंड ग्रोथ इसका नाम है ना। ये स्टार्टअप को मेंटर से जुड़ने और उनकी मेंटरशिप ज़रूरतों पर चर्चा करने के लिए सक्षम बनाएगा। हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है ना। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। करंट में ऐसे ही सारे नाम आ रहे हैं, है ना। जैसे ये है PM स्वनिधि योजना है और PM अलग अलग योजना है, निर्बद्ध है ना। ये सारी योजनाओं में सबके फुल फॉर्म होते हैं, आपको उनको याद करना ही पड़ेगा, है ना। वहाँ पे लिखना पड़ता है, ब्रैकेट में आप पूरा लिखेंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, वायाकॉम 18 मीडिया ने 2023 से 2027 की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग, वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी जी और वायाकॉम 18 स्पर्धा में सबसे आगे रहा, है ना। तो वायाकॉम 18 आप जानते होंगे, कलर्स जो है उसकी कलर्स एक उसका मेजर उस सबसे बड़ा चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वायाकॉम 18। और आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, लेकिन अब 2023 से 2027 के लिए ये वायाकॉम 18 ही मीडिया अधिकार इनके पास रहेंगे। हाँ आगे लगता है तो ये दूसरी कंपनी को पर्सनल लेवल पर बेच भी सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ रेगुलरिटीज़ रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ये उपलब्धि 7 महीने के लंबे संवैधानिक साक्षरता अभियान का परिणाम है। इसे देश के कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोल्लम प्रशासन और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चन भी ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये पहला जिला बनना है। और क्या होता है ये संविधान साक्षर जिला, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अलग अलग केरल में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पहली बार हो रही हैं। केरल मतलब समझ सकते हैं कुछ यूनिक चीज़ें करने को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। वहाँ के CM भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइए अगली जानकारी, जम्मू और कश्मीर सरकार ने पशुओं के संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 के उद्देश्यों के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है ना। सरकार ने जम्मू और कश्मीर सरकार ने, है ना, जम्मू और कश्मीर में गांठदार त्वचा रोग का कोई मामला ना मिलने पर सरकार ने इस बात से संतुष्ट होकर यह निर्णय लिया है ना। पहले ये मुक्त क्षेत्र नहीं था, इम्पोर्टेंट है। बाकी अभी आप देख रहे होंगे गांठदार त्वचा रोग, लंपी वायरस भी आपने देखा होगा, खासकर गायों में, है ना, उसके लिए ऐसा किया गया था। लेकिन अब ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और लगभग अब हर राज्य में ऐसा ही हो जाएगा धीरे धीरे। आइए अगली जानकारी, जम्मू कश्मीर सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। दूसरी जानकारी भी जम्मू कश्मीर की, पूरी तरीके से अब ये हो गए हैं डिजिटल। ये तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी जानकारी है। कोई भी सेवा ऑफलाइन नहीं रह गई है। अब जम्मू कश्मीर में आवेदकों को किसी भी सेवा का लाभ उठाने, किसी योजना का या किसी चीज़ को बनवाने, किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन अब ये सारे कार्य होंगे। लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सर्वर अच्छे से चलते रहें। अब लोग जो साक्षर नहीं है या उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो क्या करेंगे, ऐसा इस टाइप से शायद इन सभी बातों का ध्यान रखा गया होगा। चलिए अगली जानकारी, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म तुलसीदास जूनियर
प्रदर्शित की जाएगी। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन SCO परिषद द्वारा किया जा रहा है ना। तुलसीदास जूनियर, यदि आप लोग फिल्म वगैरह देखते हो तो आप देख सकते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, लेकिन इतने बड़े मंच पर यदि प्रदर्शित की जा रही है तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। आप देखना चाहें तो अवश्य देखिए, बाकी फिल्म के नाम से आप समझ सकते हैं। यदि आपने देखी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अन्य लोगों और मुझे इसका एडवाइस दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि ये कैसी फिल्म है और किस पर आधारित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत और मिस्र ने उदयपुर में विशेष बलों को शामिल करते हुए उनका पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के उदयपुर में। वो भी इसमें विशेष बल भी शामिल होने वाले हैं दोनों देशों के। ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए भी आयोजित किया जा रहा है। बड़े स्तर पर इसको आयोजित किया जाएगा। मिस्र और भारत के संबंध वाकई में अच्छे हैं, है ना, और अच्छे बने ही रहते हैं। शुरुआत से थोड़ा बहुत वो होगा, लेकिन हाँ, वर्तमान में तो संबंध अच्छे ही, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम जानकारी, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण हिंद महासागर में शुरू हुआ है। हिंद में लिखा है लेकिन वो हिंद महासागर है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था और 2001 में से वरुण नाम दिया गया था। अच्छी बात है ना। मतलब ये जितने भी आपको अब सैन्य अभ्यास बहुत देखने मिलेंगे, हम जानकारी देते रहेंगे। सैन्य अभ्यासों के बारे में आपको पढ़ना होगा, हिस्ट्री, कब शुरू हुआ और किस सरकार ने शुरू किया, क्या कारण था, कुछ कारण था तो, है ना, इन सारी जानकारी आपको लेना होगी। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, जितने भी आप देखेंगे केवल हम ही नहीं, विकिपीडिया या अन्य किसी ऐसे सोर्स में जाकर अच्छे से आप उसके बारे में पढ़िए और अच्छे उसके नोट्स तैयार करिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।